Hey, class 8. So, we are going to start a new chapter today that is called as cell. Okay? Cell. That is your chapter 8. मैं 1, 2, 3, 5 ख़त्म किया हूँ. Okay? 4 चैप्टर ख़त्म किया हूँ. ये 5th चैप्टर है मेरा. So, cell, what do you mean by cell? Cell क्या है? Basically, मेरे हिसाब से cell मतलब 3 चीज़. It is the structural, functional and fundamental unit of life और लिविंग बॉडी. किसी भी लिविंग बॉडी का ये एक फंडामेंटल यूनिट है, ये एक फंक्शनल यूनिट है, ये एक स्ट्रक्चरल यूनिट है, माने हिस्सा है. क्लियर? ऐसा मैं बोला. तो सेल का डेफिनेशन क्या बन रहा है? द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग बॉडी इज कॉल्ड एज सेल. हम उसको स्ट्रक्चरल क्यों बोले, हम उसको फंक्शनल क्यों बोले, हम उसको फंडामेंटल क्यों बोले? देखो, सेल जब बहुत सारा जुड़ता है तो वो बनाता है टिश्यू. ओके, सिमिलर काइंड्स ऑफ सेल दे कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू. सिमिलर काइंड्स ऑफ टिश्यूज दे कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन. Okay, many organs they combine to form organ system and many organ system combine to form our body. Clear? Cells मिल के टिश्यू बना, टिश्यू मिल के ऑर्गन बना, ऑर्गन मिल के सिस्टम बना, सिस्टम मिल के बॉडी बना है. तो इनडायरेक्टली हमारा बॉडी कैसे बना? सेल से बना है कि नहीं बना? तो बॉडी का स्ट्रक्चर कहाँ से आया? सेल से आया है कि नहीं आया? आया है ना. इसीलिए मैं बोला सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट. क्लियर? फंक्शनल कैसे हुआ? देखो, अब बहुत सारा फंक्शंस है सेल का. सेल के अंदर हमारा एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जर्म्स मारे जाते हैं, प्रोटीन्स प्रोड्यूस होता है. समझ में आया? लिपिड मतलब फैट वो प्रोड्यूस होता है. तो इतना सारा फंक्शन चल रहा है सेल के अंदर, इसीलिए इसको बोला गया फंक्शनल यूनिट. समझ में आ रहा है? फंडामेंटल कैसे? ऑब्वियसली बात है. व्हाट इज फंडामेंटल? बेसिक, जिसके बिना कुछ पॉसिबल नहीं है. अगर सेल नहीं है तो हमारा बॉडी पॉसिबल है क्या? उसका फंक्शन पॉसिबल है क्या? नहीं. तो इसीलिए सेल को हम फंडामेंटल भी मानते हैं. समझ में आ रहा है? गेटिंग माई पॉइंट? सो व्हाट आई एम टेलिंग इज सेल इज कॉल्ड एज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ अ लिविंग बॉडी. वो क्यों है वो मैं तुम्हें समझा दिया. ओके? और एक बात, सेल पहली बार देखा गया था 1665 में. इन द ईयर 1665 एक बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक. ओके, व्हाट ही वाज डूइंग, ही वाज ऑब्जर्विंग अ स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर ए माइक्रोस्कोप. कॉर्क मतलब ट्री का जो स्टेम है, वुडी स्टेम है, उसका बाहरी हिस्सा को बोलते हैं कॉर्क. ओके, तो उस हिस्से को ये ऑब्जर्व कर रहे थे. तो वो देखे कुछ छोटा छोटा रूम जैसा बना है, ऐसा. ओके, ऐसा अलग अलग ऐसा रूम बना है. बहुत सारा ऐसा रूम्स बना था. सोचो ये ऐसा हो गया, तो ऐसा बहुत सारा रूम्स बना है. देखिए वो तो छोटे छोटे रूम्स को ना इंग्लिश मतलब ब्रिटिशर्स लोग क्या बोलते थे? सेल बोलते थे. आज भी बोलते हैं सेल. सेल मीन्स स्मॉल रूम्स. उनको लगा ये स्मॉल रूम्स है, दैट्स वाई दे गेव इट ए नेम ऑफ सेल. उनका नाम दिया गया सेल. समझ में आया? क्लियर? When he was observing the piece of cork or a slice of cork under microscope, he saw that there are little compartments, and this structure was looking like a honeycomb. honeycomb में कैसा? मधुमक्खी का छत्ता कैसे दिखता है? बहुत सारा घर है दिखता है ना, कुछ ऐसे ही दिख रहा था ये. That's why it was named as cell. क्लियर? समझ में आया? इसको इसीलिए सेल मानते हैं. ओके, एक और चीज देखो, सेल कितना है तुम्हारे पास से मेरे पास डिपेंड करता है. हमारे पास तो हम बहुत सारे सेल है हमारे पास, लेकिन ऐसा बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास सिर्फ एक सिंगल सेल है. देखो, तो ऑर्गेनिजम्स को हम डिवाइड कर सकते हैं कि किसके पास कितना सेल है. क्लियर? तो एक ग्रुप बनेगा यूनिसेल्यूलर, दूसरा ग्रुप बनेगा
मल्टी सेल्यूलर. Okay, unicellular, multicellular. Uni means one, cellular means cell. Means this kind of organisms have only one cell. This have multi-cell means more than one cell. वो 2 है, 2000 है, 2 करोड़ है, हमें फर्क नहीं पड़ता. एग्जाम्पल, कौन कौन यूनिसेलुलर है? एमोइबा, ओके, प्लाज्मोडियम, क्लियर, ये है. और आ सकते हैं पारामेशियम. कौन मल्टी सेलुलर है? तुम हो, कैट, डॉग, काउ, ह्यूमंस, लायन, टाइगर, ये सब मल्टी सेलुलर है. इनमें बहुत सारा सेल्स है. क्लियर, समझ में आया? और एक चीज ध्यान रहे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपना सारा एक्टिविटी एक ही सेल से करता है, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो सेल्स है, हर एक काम के लिए अलग तरह का सेल होता है, या हर एक सेल का एक सेपरेट काम होता है. समझ में आया? जैसे आई का जो सेल है वो सिर्फ देखने के लिए हेल्प करेगा, ईयर का जो सेल्स है वो सिर्फ सुनने के लिए हेल्प करेगा, बोन का जो सेल्स है वो हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा. समझ में आ रहा है? हर एक सेल का स्पेशल काम. क्लियर? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक एमोइबा, प्लाज्मोडियम, पारामेशियम, ओके, दे हैव ए शॉर्ट लाइफ स्पैन, बहुत कम जिंदा रहते हैं, ओके, लेकिन ये मल्टी सेलुलर बहुत दिन तक जिंदा रहते हैं. समझ में आया? यूनिसेलुलर में डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है. डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब काम, डिवीजन मतलब डिवाइड करना. मींस उनका पास तो एक ही सेल है, सारा काम उसी एक सेल को करना पड़ेगा. यहां नहीं है डिवीजन, यहां लेकिन है. स्पेशल सेल्स को स्पेशल काम दिया गया है. समझ में आया? स्पेशल सेल्स को स्पेशल काम दिया गया है, मींस काम को डिवाइड किया गया है. क्या तुम अपने पैर से चबाते हो? नो, यू डोंट च्यू द फूड थ्रू योर लेग्स, यू च्यू इट विथ योर टीथ. तो टीथ को अलग काम मिला है. क्लियर? देखने के लिए क्या तुम अपना मुंह इस्तेमाल करते हो? नहीं, देखने के लिए आई सेल्स को दिया गया है. मींस हर एक का काम सेपरेट होता है. समझ में आया? क्लियर? वन मोर डिफरेंशिएशन दैट ये जो तुम्हारा यूनिसेलुलर है, ये पैदा होता है एक सेल और जिंदगी काटता है एक सेल में ही. ये एक सेल जैसा पैदा होता है और जिंदगी भर एक ही सेल बन के रहता है. लेकिन अगर हम बात करेंगे मल्टी सेलुलर का, तो ये एक सेल में से पैदा होता है और ये बहुत सारा सेल्स बना सकता है. एक सेल बनता है, बाद में डिवाइड होके 1 का 2 बनता है, 2 का 4, 4 का 8, ऐसा ग्रो करते करते बहुत सारे सेल्स बन जाता है. क्लियर? समझ में आया? गेटिंग माई पॉइंट? नाउ विल गो थ्रू शेप ऑफ सेल्स. देखो, शेप ऑफ सेल्स, शेप कैसा होता है सेल्स का? अलग अलग शेप होता है. इरेगुलर यानी किसी का कोई फिक्स शेप नहीं है. एमोइबा होता है, देखो एमोइबा कैसा होता है? ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा भी होता है. कोई भी शेप ले सकता है. WBC और एमोइबा का कोई भी शेप ऐसा खास नहीं है. एलिप्टिकल मीन्स लाइक एग, ऐसा कुछ. फैट सेल होता है. स्पेरिकल माने गोल, ओवम सेल होता है. स्पिंडल शेप, स्पिंडल मतलब ऐसा, ऐसा होता है स्पिंडल शेप. क्लियर? मसल सेल्स होता है. नॉब्ड थ्रेड, नॉब मतलब गांठ, ओके. देखो स्पर्म सेल कैसा होता है बता रहा हूं मैं तुम्हें. ऐसा होता है स्पर्म सेल. सिंपल मैं बता रहा हूं. अभी जब क्लास खुलता है, मैं तो तुम जानना चाहोगे स्ट्रक्चर्स कैसा है सबका, तो प्रॉपर्ली बना के दिखाऊंगा. तो ये स्पर्म सेल्स है, ओके. तुम देखो इसको जरा. नॉब मतलब गांठ पड़ना. यहां देखो लग रहा है कि जैसे धागे से तुम गांठ लगा देते हो ना, कुछ ऐसा ही गांठ पड़ा है और ये लंबा सा थ्रेड झुला हुआ है. क्लियर? स्पर्म सेल ऐसा होता है. एलोंगेटेड, लंबा सा. नर्व सेल मैं तुमको भेज दूंगा इसका पिक्चर्स, तुम देख लेना, ठीक है, बेटर रहेगा. डिस्कॉइडल, डिस्क देखे हो, फ्लाइंग डिस्क, फ्रिस्बी खेलते हो कि तुम शायद, तो वो कैसा होता है कि 2 साइड थोड़ा चपटा होता है. क्लियर? मतलब एक तरफ से दबा हुआ रहेगा, कुछ ऐसा ही रहता है डिस्कॉइडल शेप. क्यूबोइडल मीन्स क्यूब जैसा, ओके, ऐसा रहेगा. समझ में? बस शेप ऑफ सेल्स याद रखना है तुमको. क्लियर? अच्छा, साइज ऑफ सेल. साइज क्या होता है? तो दुनिया का सबसे छोटा सेल है माइकोप्लाज्मा, जिसका साइज 0 to 1 और 0 to 5 माइक्रोमीटर है. मीन्स माइक्रोमीटर मीन्स 1 मीटर का कुछ 1 लाख पार्ट. 1 लाख पार्ट कर दोगे उतना छोटा हो जाएगा ये. तो समझ में आ रहा है? लार्जेस्ट सेल किसका है? ऑस्ट्रिच का एग. तुम देखो कितना बड़ा होता है, 15 × 13 cm. एरिया निकालो जरा, बहुत बड़ा निकल जाएगा.
क्लियर। ह्यूमन बॉडी का बात करें तो ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा सेल कौन सा है? ओवम सेल, फीमेल ओवम सेल। ओके, ये माइक्रोमीटर का सिंबल लगा दिया यहाँ पे। स्मॉलर सेल कौन सा है? स्पर्म सेल, सबसे छोटा होता है स्पर्म सेल, मेल स्पर्म सेल। ये पढ़ेंगे ये क्या सेल्स है, तुमको तो कभी पता नहीं होगा, इनके बाद एग्जाम्पल्स याद रखे रहो, जब क्लास खुलेगा चैप्टर्स में है तुम्हारे, इसे पढ़ना है हमको। लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल, सबसे लंबा सेल क्या है? नर्व सेल है। क्लियर। स्ट्रक्चर्स भेजूंगा इनका, नर्व सेल का थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, और किसी खास इंपॉर्टेंट, नर्व सेल का इंपॉर्टेंट देखना जरा, ठीक है। एक और चीज, मैं तो बोल दिया कि यूनिसेलुलर होता है और मल्टी सेलुलर होता है, लेकिन देखो यूनि मतलब वो जिंदगी में एक था और एक ही बनकर रहेगा, मल्टी मतलब एक था, 2 हुआ, 4 हुआ, 8 हुआ, 16 हुआ, बढ़ते जाएगा। लेकिन यूटिली एक चीज है, एक वर्ड आता है यूटिली। ये एक ऐसा फेनोमेना है या ऐसा एक स्टेटमेंट है, ये बताता है कि कुछ ऐसा लिविंग बॉडीज है जहां पे जेनेटिकली फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल्स रहता है, उनका नंबर ऑफ सेल्स कभी चेंज नहीं होता। उनका अगर 16 ठो सेल है तो वो 16 के 16 ही रहेंगे जिंदगी भर। 18 ठो होके रुक गए तो 18 ही रहेंगे, 100 होके रुक गए तो 100 ही रहेंगे। क्लियर, समझ में आया? उनका नंबर ऑफ सेल्स फिक्स्ड होता है। ओके, यूटिली इज द फेनोमेना ऑफ हैविंग अ कांस्टेंट एंड जेनेटिकली फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल्स। एग्जाम्पल नेमाटोडा। नेमाटोडा एक खास तरह का ग्रुप ऑफ एनिमल्स है जिनका कि क्या सेम रहता है नंबर ऑफ सेल्स। ओके, समझ में आया? नाउ फंक्शन ऑफ सेल्स, तुमको सेल क्या देगा? बॉडी का शेप और साइज देगा। क्लियर। दूसरा, स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करेगा, स्पेशलाइज्ड फंक्शंस रहेगा। क्लियर। ये 2 पॉइंट फंक्शन के लिए, 2 पॉइंट स्ट्रक्चर के लिए, बहुत ही सिंपल है, पढ़ोगे समझ में आएगा। क्लियर। पार्ट्स ऑफ सेल इसके बाद शुरू करेंगे हम। ओके, हैव अ गुड डे।